करती है ना। वो रहती थी कहाँ? थर्ड न। पहले प्यार फिर निकाह और एक दिन अचानक मिलती है गठरी में बंद लाश। जी हाँ, मामला बिहार के किशनगंज जिले का है, जहां शिक्षिका शबाना की जघन्य तरीके से हत्या के बाद परिजनों द्वारा जो कहानी बयां की गई, उसके बाद प्यार पर से आपका भी विश्वास शायद उठ जाए। सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली शबाना ने खुशहाल जीवन की आस में 2018 में अबरार से प्रेम विवाह किया था और उस पर वो बहुत विश्वास करती थी। शबाना की इससे पहले भी पांजीपाड़ा में शादी हुई थी, लेकिन किसी वजह से तलाक हो गया था, जिसके बाद शहर के ही लोहार पट्टी का रहने वाला अबरार उसके जीवन में आया था। वो उससे बेइंतहा प्यार करती थी। अबरार उसका सिर्फ उपयोग कर रहा है, इस बात से अनभिज्ञ शबाना ने न सिर्फ जमीन बेचकर अबरार को रुपए दिए, बल्कि पूरी सैलरी उसके हाथों में सौंप देती थी ताकि अबरार खुश रहे। लेकिन फरेबी अबरार ने इस बीच दूसरा निकाह कर लिया। इस बात की जब जानकारी शबाना को हुई तो शबाना के पैरों तले से जमीन खिसक गया। परिजनों के मुताबिक शबाना उसके बाद रुपए की मांग करने लगी। अबरार को इस बात का डर था कि कहीं शबाना उसके ऊपर मुकदमा न कर दे, इसलिए आरोप है कि शबाना को उसने रास्ते से हटा दिया। बता दें कि शबाना 19 सितंबर से लापता थी। उसका शव 2 दिन पूर्व बंगाल के हटवार से गठरी में बंधा हुआ बरामद किया गया, जो इतने विभत्स अवस्था में था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। बंगाल पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। किशनगंज पुलिस भी मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। इस जघन्य हत्याकांड के बाद परिजनों में आक्रोश व्याप्त है और अबरार को फांसी दिए जाने की मांग परिजनों द्वारा की जा रही है। क्यों वो हत्या हुआ? लव मैरिज किए थे 2018 में, तो बाद में पता चला हम लोगों को। जब कागज देखने गए घर में तब पता चला। रूम जो खोले ना उसको ढूंढने के लिए गए, तो रूम खोले तब पता चला कि वो शादी की थी। उसमें उसका बाप अबरार आलम का बाप जो है शाहनवाज आलम, वही उसका भी साइन था। वही ले जाकर उसका दोस्त था, तीनों जो है जाकर शादी करवाई थी। शादी हो गया तो फिर मर्डर कैसे हो गया? क्या हुआ था? तो बाद में पता चल रहा है सब कि वो जो है लड़का जो है वो हमेशा इससे पैसा लेता था। पैसा लेता था और फिर वो ज़मीन बेच के 2 कट्ठा ज़मीन हिस्सा का मिला था बल्लभ चौक में, वो भी बेच के उसको दे दिया था। कितना पैसा लिया था वो? गाड़ी उड़ी बुलेट की खरीद के दिया था। जितना भी वो चाहती थी कि हमेशा वो खुश रहे। वो बहुत उसको प्यार करती थी, बहुत चाहती थी, और लड़का का दिल में खोट था, धोखा था। इसको जो है वो लूटते रहा और ये लुटवाती रही। इसको पता नहीं, ये अनजान थी, इतना पागल थी उसके प्यार में कि दुनिया की कौन सा चीज़ ला के दे कि ये खुश रहे। वो कुछ नहीं देखा कि खतरा है या ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी को बोलना चाहिए, लेकिन हर चीज़ जितना उसका सैलरी आती थी ज़मीन बेच के कहीं से भी वो उसको पैसा उसको मांग पूरा करते गई। लास्ट में लड़का जो है दूसरी जगह निकाह कर लिया। तो ये शायद सुनी होगी, तो दोनों में अनबन हुई कि मेरा पैसा लौटा दो, इतना पैसा लिए तो पैसा लौटा दो। तो लड़का जो है एक बार अभी हमको पता चला लहरा में किसी बहुत उससे फ्रेंड थी, उसके सामने बोली, तो इससे बात भी करना छोड़ दिए थे अबरार से। तो वो जो लड़का उसको फ़ोन किया दूसरा नंबर से, बोले दुनिया की कोई भी जितनी भी खुशी है आपको देंगे, आप मिल जाइए, एक बार बात कीजिए, मेरी बात सुनिए, हमसे मिलिए, एक बार हमको मौका दीजिए। इस तरह से जो है उसको हटाने के लिए शायद बोली होगी कि हमको पैसा दो या शादी कर लिए हमको छोड़ के तो हम केस मुकदमा भी करेंगे। इसलिए जो है वो प्लानिंग बना के पूरा फैमिली इसमें शामिल है इस प्लानिंग में। लेकिन हम लोग भी अनजान रहे, हम लोग को पता नहीं था।
और ये भी अनजान रही, ये साथ में रहते हुए भी अनजान रही। सारा कुछ लुटाने के बाद जब वो सोच रहा है कि अगर हम दूसरी शादी तो कर लिया, निकाह तो कर लिया, उसको लाएंगे तो ये भी जाकर अगर बावल लगाए वहाँ, फिर पैसा वापस मांगे या केस कर दे, तो ये सब बहुत सारा मतलब पैसा मांगने पर ही आपकी बहन की हत्या कर दी है। कौन किया है हत्या? अबरार आलम किया है। जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, जाएंगे नेशनल ह्यूमन राइट, जाएंगे कहीं भी जाएंगे, दुनिया के किसी भी कोने में अगर जाना पड़े तो जाएंगे, लेकिन बहन को इंसाफ दिला के रखे। बहन को इंसाफ दिलाएंगे तभी हम लोग को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा।